अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं हमने इंटीरियर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन सीखी थी, किसी भी सबसेट का इंटीरियर कैसे फाइंड किया जाता है, और इसके साथ हमने इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी। आज का लेक्चर भी हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं और इंटीरियर सेट की कुछ मज़ीद एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन इस सबसे पहले हम ज़रा इंटीरियर सेट की जो डेफिनेशन है उसको ज़रा क्विकली रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है दैट इज एक्स स्टार। इसमें यह होता है कि एक्स जो आपके पास कोई भी सेट है और टा कोई भी एक कलेक्शन है जो इस सेट के सबसेट से मिलकर बनाई गई है, ठीक है। और ये जो कलेक्शन होगी इसको टोपोलॉजी कहा जाता है और ये तीन जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करती है। देन इस एक्स का कोई भी अगर एक सबसेट लिया जाए, लेट्स से ए का नाम दिया गया उसको, ए कोई भी एक आर्बिट्रेरी सबसेट है इस एक्स का, देन इसका इंटीरियर बेसिकली क्या होता है, यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स। ओपन सबसेट्स का यूनियन, किन ओपन सबसेट्स का, वो तमाम ओपन सबसेट्स जो ए में कंटेन करते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स कंटेन्ड इन ए। इस सबसेट का बेसिकली इंटीरियर फाइंड कैसे किया जाता है, इस सबसेट में कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सबसेट्स हैं, ठीक है, उन तमाम का अगर यूनियन लिया जाए, जो एक सेट हमें रिजल्ट में मिलेगा उसको क्या कहा जाता है, दैट इज द इंटीरियर ऑफ ए, ठीक है। और ये हमेशा ओपन होता है क्योंकि ओपन सबसेट की यूनियन में लिखा जा रहा है, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं जी, ए और इसके ऊपर छोटा सा सर्कल या INT ऑफ ए भी समटाइम नोट कर लिया जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन थी। अब आते हैं जी एग्जांपल की तरफ। आज के लेक्चर की पहली एग्जांपल है जिसमें हमने एक टोपोलॉजी ली है सेट आर पर। आर क्या होता है जी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और हमने जो टोपोलॉजी डिफाइन की है दैट इज यूएल या फिर स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। यूएल वे से हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर दी है और इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें वो तमाम आर के सबसेट्स होते हैं जिनको ओपन इंटरवल की यूनियन में लिखा जा सके, ठीक हो गया। अब हम इसका कोई एक सबसेट लेते हैं। नहीं, फर्स्ट करें, जैसे मैं एक सबसेट ले लेता हूँ आर का, ए का नाम दिया इसको, लेट्स से जी 1,2, ठीक है। ये एक सबसेट लिया है, इसका हम इंटीरियर फाइंड करना चाहते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई है। अगर इस डेफिनेशन को हम इस सबसेट में अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर फिर दोबारा देखें, यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स कंटेन्ड इन ए। अब हमने इस सेट में कंटेन करने वाले तमाम ओपन सेट को देखना है वो किस टाइप के होंगे, ठीक है। आर में आपको पता है जितने भी ओपन इंटरवल्स होते हैं वो ओपन सबसेट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, लेट्स से जी 2 वाली साइड तो ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, लेकिन 1 वाली साइड जो है वो क्लोज है, मतलब 1 भी इस सेट में इंक्लूड हो रहा है। एक मैं यहाँ पर सेट लिखता हूँ जी, लेट्स से R,2, R वाली साइड भी ओपन कर देते हैं और 2 वाली साइड भी ओपन कर देते हैं, और R पर मैं रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ जी, दैट इज एन एलिमेंट दैट इज अ रियल नंबर इन बिटवीन 1 and 2, ठीक है। R जो है ये कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है 1 और 2 के दरमियान, ठीक हो गया। अब बेसिकली आप R कोई भी इनफाइनाइटली, वैसे तो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, लेकिन आप कोई भी R यहाँ पर पुट करें तो वो ओपन सबसेट बनेगा और वो इसका भी सबसेट बनेगा, एक तो ओपन भी होगा, दूसरा इसमें कंटेन भी करेगा, ठीक है। इस तरह के जितने भी ओपन इंटरवल्स हैं, यानी कि अगर मैं इसको एक कलेक्शन में डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ जी, R,2 सच दैट R क्या है, 1 और 2 के दरमियान कोई भी एक रियल नंबर है। ये एक मैंने सेट डिफाइन कर दिया, इसमें तमाम के तमाम वो ओपन सबसेट्स हैं जो इस ए में कंटेन करते हैं, ठीक हो गया, और इनफाइनाइटली मैनी होंगे। इन तमाम का जब यूनियन लिया जाए तो ऑब्जर्व करें कौन सा सेट आएगा। इस सेट का तमाम एलिमेंट्स का अगर हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास जो सेट आएगा रिजल्ट में दैट इज 1, 2, ठीक है। यूनियन ले रहे हैं ना बेसिकली, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, 1 पे कौन सा आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा, ओपन साइड आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ए का इंटीरियर हमारे पास निकलता है ये सेट 1,2, बोथ साइड्स हैं इसकी ओपन। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि इंटीरियर किसी भी सबसेट का क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो इसमें कंटेन करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दैट इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट कंटेन्ड इन ए, ठीक हो गया। इसी तरह से जी अब टोपोलॉजी यही रहने देते हैं, कोई और सबसेट लेकर उसका इंटीरियर सेट फाइंड करते हैं।
सो नेक्स्ट एग्जांपल है जो हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की, जिसमें 1 2 3 एंड सो ऑन ये एलिमेंट्स हैं और इसको हम एज अ सबसेट ऑफ आर ले रहे हैं और इसका इंटीरियर फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन अगेन वही रहेगी, जितने भी ओपन सबसेट्स जो आर में ओपन है यानी कि यूनिट टोपोलॉजी में ओपन है और इसमें कंटेन करते हैं, ठीक है, उन तमाम का यूनियन लेंगे, जो सेट आएगा उसको हम कहेंगे दैट इज द इंटीरियर ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस सेट का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें ना, तो कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है एंड सो ऑन, यानी कि गैप के साथ एलिमेंट आ रहे हैं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है इसका। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप आर में देखें तो आर में 1 और 2 के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो तमाम इंक्लूड होते हैं, जो कि इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। ठीक है, सो इसलिए आर में कोई भी ऐसा ओपन सबसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इसका जो इसमें कंटेन करे। ठीक है, जो कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में कंटेन करे, यानी कि जो इसका सबसेट हो, ऐसा कोई भी आर में सबसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो दैट्स वाई जो इंटीरियर सेट होगा वो Z पॉजिटिव का वो एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल आप इस वे में लिख सकते हैं जी, Z पॉजिटिव का जो इंटीरियर होगा दैट इज एम्प्टी सेट। इस तरह आप इसी टोपोलॉजी में रहते हुए आप कोई और फाइनाइट सेट ले लें या ऐसा सेट ले लें जिसमें एलिमेंट्स जो है वो गैप के साथ आ रहे हैं। ठीक है, आप जैसा कि आप जिस करें जी रैशनल नंबर्स इवन ले रहे हैं, ठीक है, उसमें भी उसका इंटीरियर भी एम्प्टी होगा। ठीक हो गया, इवन तो उसमें एलिमेंट्स जो है वो उनकी फॉर्म जो है ऑलमोस्ट कंटिन्यूस बनती है। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि हर 2 रियल नंबर्स के दरमियान आपको एक जो रैशनल मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरह हर 2 रैशनल्स के दरमियान आपको एक इर्रेशनल मिल जाएगा। सो ये प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके हम उस केस में भी यही कहेंगे कि उसका इंटीरियर सेट है दैट इज अगेन एम्प्टी सेट। ठीक है, क्योंकि आर का कोई ऐसा सबसेट नहीं मिलता जो कंप्लीटली उसमें लाई करे। ठीक हो गया, रैशनल नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं। सो इसी तरह ये एग्जांपल थी बेसिकली इंटीरियर सेट की। अब इसी की एक और एग्जांपल देखते हैं जी। सो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। फर्स्ट करें x कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, और हमने इस पर जो टोपोलॉजी डिफाइन किया दैट इज द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। रिमेंबर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो किसी भी सेट पर डिफाइन होने वाली सबसे छोटी टोपोलॉजी है। ठीक है, वीकर टोपोलॉजी है। सो जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं, 2 सबसेट्स आते हैं, दोनों ट्रिवियल हैं, एम्प्टी सेट आ जाता है, और कंप्लीट सेट जिस पर टोपोलॉजी डिफाइन की जा रही है। इस केस में आप x का कोई भी प्रॉपर सबसेट देते हैं, प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि x का कोई भी ऐसा सबसेट जो x के इक्वल नहीं है, x के केस में तो वो ट्रिवियल हो जाएगा ना, उसका जो इंटीरियर है वो एम्प्टी आएगा। बाय डेफिनेशन अगर आप इसको देखना चाहें तो चूंकि इस A का कोई भी, इस टोपोलॉजी में कोई भी ऐसा ओपन सबसेट नहीं है जो इस A में कंटेन करता हो एम्प्टी सेट के अलावा। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी ही ऐसा ओपन सबसेट है जो इस A का सबसेट बनेगा। दैट्स वाई द इंटीरियर ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x इज एम्प्टी सेट। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम किसी भी एक नॉन एम्प्टी सेट पर अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन कर दें, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये किसी भी सेट पर डिफाइन होने वाली सबसे बड़ी टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें x के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो तमाम के तमाम आ जाते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट जो टोपोलॉजी की 3 प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई भी करती है। सो इस केस में अगर आप इस x का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं, उसको जैसे अगर A का नाम दिया जाए, कोई भी आप नॉन एम्प्टी सबसेट लें x का, इसका इंटीरियर इटसेल्फ आ जाएगा। इसका इंटीरियर क्या आ जाएगा, इटसेल्फ ही एक कंप्लीट सेट आ जाएगा। इसकी एक रीज़न है, बल्कि इसकी 2 रीज़न है। एक तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें, यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स कंटेन्ड इन A। ठीक है, तो x इस टोपोलॉजी में आपको पता है जितने भी सबसेट्स हैं वो तमाम के तमाम ओपन है। ठीक है, बाय डेफिनेशन जितने भी सबसेट्स हैं, चूंकि वो इस टोपोलॉजी में इंक्लूड है, इसलिए वो तमाम सबसेट्स ओपन है। तो ये जो सबसेट होगा ये भी इन्हीं में से कहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से चूंकि अगर हम कोई भी एक सबसेट लेते हैं ना x का, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, वो इस टोपोलॉजी में एज इट इज पड़ा होगा। ठीक है, तो जब भी यूनियन लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। एक इसकी लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, A का इंटीरियर इज इक्वल टू A एक सूरत में होता है इफ एंड ओनली इफ A इज ओपन। ठीक है,
इफ एंड ओनली वाली कंडीशन है, यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। सो अगर वो डेफिनेशन लगाई जाए या वो बेसिकली एक जस्ट रिमार्क के तौर पर था, वो उससे भी हम ये कह सकते हैं कि एक इंटीरियर है, ये एक इटसेल्फ इक्वल आ जाएगा। ठीक है। सो इसी तरह आप कोई और टोपोलॉजी लेकर उसका भी कोई सबसेट, कोई भी एक आर्बिट्रेरी सबसेट लेके ये डेफिनेशन जस्ट यूज करते हुए आप उसका इंटीरियर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने जो है वो इंटीरियर की कुछ फर्दर एग्जांपल जो है डिस्कस की हैं। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट इज अबाउट डेंस। जैसा कि डेंस तो हम पहले पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नॉवेयर डेंस सबसेट। ठीक है। नॉवेयर डेंस सबसेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ बुनियादी बातें सीखेंगे, रिजल्ट्स, और उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।